हरिओम दोस्तों, आर्ट ऑफ रियल हैप्पीनेस चैनल में आप सबका स्वागत है। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। सो आओ हजूर तुमको बहारों में ले चलूं, रियल फार्मेसी के खूबसूरत नज़ारों में ले चलूं। हमारे दोस्त का फार्म हाउस है, उसे हम रियल फार्मेसी कहते हैं, और वहां हम पहुंच चुके हैं। जैसे ही अंदर प्रवेश किया, पहला पौधा गुलाब का है। हमारे साथ हमारा दोस्त भी है। वो हमसे पूछने लगा कि इस फूल में खुशबू कौन भरता है और इसके रंग कौन करता है। हमने कहा कि भाई बीज से पूछो। तो बीज ने कहा कि जब तक मैं तुम्हारे हाथों में था कुछ नहीं बना, जब खाक में मिला हूं तो मालिक ने ये रंग लगा दिए हैं। सो किसी ने क्या खूब कहा है, मिटा दे अपनी हस्ती को तो पाएगा मस्ती को, कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। हम कह देते हैं कि मेरा मुझ में कछु नहीं, जो कुछ है सो तेरा, कहकर अमल में लाए तो बात बनती है। अब ये गुलाब सभी फूलों का राजा कहलाता है। तू भी खाक में मिलकर अगर एक हो जाए तो असली शाह यानी कि असली बादशाह बन जाएगा। गुलाब की सुगंध और सौंदर्य बेमिसाल है। ऐसे ही जब तेरी खुराक सही होगी तो तेरे भी अंदर से सुगंध निकलेगी और सौंदर्य को भी चार चांद लगेंगे। बिना मेकअप किए मेकअप से ज्यादा खूबसूरत दिखोगे। गुलाब के खाने के बहुत से फायदे हैं। ये शरीर में शीतलता प्रदान करता है। इसके प्रयोग से शरीर का रंग निखरता है। पेट विकार, आंखों के रोग, पेशाब, दिमाग की गर्मी तथा समस्त तापों को ये शांत करता है। गुलाब से बना गुलकंद शरीर की दुर्बलता को भी दूर करता है, दस्त साफ लाता है। गुलाब के अर्क की दो बूंदें सुबह शाम आंखों में डालने से आंखों की गर्मी शांत होती है और ये आंखों के अनेक रोगों में लाभकारी है। गुलाब जल कई आंखों की दवाओं में भी प्रयोग होता है। चर्म रोगों में गुलाब जल कपूर में मिलाकर लगाने से लाभ होता है। किसी स्थान पर चोट लगने से खून रिस रहा हो तो गुलाब की पंखुड़ियों को पीस कर लगाने से खून बंद हो जाता है। गुलाब का शरबत प्यास को शांत करता है, दिल और दिमाग को ताकत देता है। अगला पौधा जो हमने देखा वो गेंदा है। गेंदे के फूलों का रस भी काफी काम आता है, कई रोगों में लाभकारी है। गेंदे के फूल का इस्तेमाल चाय में भी होता है। एक चम्मच गेंदे के बीज और इतनी मात्रा में मिश्री मिलाकर एक कप दूध के साथ सुबह शाम लेने से शरीर की शक्ति बढ़ती है। चंपा चमेली के पौधे देखे, ये शीतल होते हैं, शरीर की जलन को शांत करते हैं और खून की खराबी को दूर करते हैं। रात की रानी केतकी सूरजमुखी के पौधे भी सेहत के लिए हितकारी हैं। आगे देखा मोगरा जूही, इसके फूल भी शीतल होते हैं और हृदय के लिए लाभकारी हैं। फूलों की खुशबू मन खुश कर देती है। देखने में भी ये काफी आकर्षक होते हैं। पूजा पाठ और सजावट के लिए भी इनका सेवन किया जाता है। इसके बाद हमने देखा मरुआ तुलसी। इस पौधे की भी खुशबू बहुत ही प्यारी है और इसकी चटनी स्किन रोग के लिए लाभकारी है। इसके सेवन से भी मुंह की बदबू दूर होती है।
अगर एड़ी फटती हो तो वहां मरुआ और नीम का लेप लगाएं तो लाभ होता है। मरुआ के पत्ते अगर कार में या कमरे में रखें तो ये एयर प्योरीफायर का भी काम करते हैं। शाकाहारी पशुओं का मल दुर्गंध रहित होता है। गाय का मल हम हाथों से उपले बनाकर प्रयोग करते हैं, लेकिन मानव के मल से बदबू आती है। अगर मानव शुद्ध सात्विक भोजन ले और गुलाब मरुआ का इस्तेमाल करे, मेडिटेशन भी करे, तो इसके मल दुर्गंध रहित हो जाएगा और खुशबू आएगी। इसके शरीर व कपड़ों से भी खुशबू आएगी और कब्ज की शिकायत कभी नहीं होगी। इसको पेट साफ करने के लिए कोई चूर्ण लेने की जरूरत नहीं है। अगर आहार सही हो तो शौच खटखट करता बंधा हुआ आता है और वो चिपकने वाला नहीं होता, जिसके लिए पानी की भी जरूरत नहीं होती। यहाँ तक के गुदा द्वार पर मल बिल्कुल नहीं लगता, जिससे गुदा द्वार धोने की भी कोई खास जरूरत नहीं पड़ती। सात्विक आहार अपनाने से शरीर की जकड़न, कठोरता सब समाप्त हो जाती है। शरीर में लचीलापन और हल्कापन आ जाता है और इसके काम करने की क्षमता भी बढ़ जाती है। आलस खत्म हो जाता है, थकावट का एहसास ही नहीं होता, नींद भी कम हो जाती है और सोकर उठने के बाद पूर्ण ताजगी का अनुभव होता है। ज्यादा गर्मी या ज्यादा सर्दी उन्हें लगती है जो पका हुआ आहार ज्यादा खाते हैं। अब हम जब आगे बढ़े तो हमने गाजर का पौधा देखा। क्या सुंदर लाल व मीठी है। इसमें विटामिन बी, सी, डी, ई के साथ विटामिन ए भी खूब है। इसके पोटाशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, सल्फर, सोडियम भी होता है। ये आंखों के लिए बहुत लाभकारी है। स्किन रोग, कैंसर, दुर्बलता आदि में बहुत लाभकारी है। गाजर चबाकर खाने से मुंह के हानिप्रद कीटाणु मर जाते हैं और दांत साफ और मजबूत होते हैं। ये मसूड़ों से रक्त आना भी बंद करती है। ये कब्ज को भी दूर करती है। ये मुंह की दुर्गंध को भी दूर करती है। पाचन प्रणाली के अन्य रोगों की संभावना समाप्त करती है। इसमें बीटा कैरोटीन नामक फाइटो न्यूट्रिएंट होता है जो बुढ़ापे को दूर रखता है, कैंसर से बचाव करता है, फेफड़ों का विकास करता है और मधुमेह के हानिकारक प्रभावों को भी ये रोकता है। अगर चाहते हो चेहरा लाल हो तो गाजर, टमाटर, चुकंदर की सलाद बिना नमक लगाए रोज खाएं जब तक ये उपलब्ध हो। अगला पौधा शलगम का है। इसमें विटामिन ए, बी, सी और लोहा, सल्फर, पोटाशियम, कैल्शियम पाया जाता है। ये कफनाशक है, कब्ज रोकता है, मूत्र से यूरिक एसिड कम करता है और कैंसर से भी बचाव करता है। अगला पौधा टमाटर है। टमाटर पौष्टिकता आहार भी है और अनेक रोगों की औषधि भी। इसमें खनिज और विटामिन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ये लाल रक्त कण बढ़ाता है, पाचन शक्ति व भूख बढ़ाता है और शक्तिवर्धक है। टमाटर के नियमित सेवन से पेट साफ रहता है। मुंह के छाले हों तो उनमें भी ये बहुत फायदेमंद है। अगला पौधा मूली का है। मूली में अनेक विटामिन और खनिज पदार्थ हैं, जिसमें लोहा, सोडियम और कैल्शियम तो प्रचुर मात्रा में है। मूली पथरी को गलाने में भी बहुत लाभकारी है। इसकी तेज गंध पेट के कीड़ों को नष्ट करती है। शक्तिशाली एंटीबायोटिक का कार्य करती है। मूली पेट की सफाई कर कब्ज को समाप्त करके गंदगी को बाहर फेंकती है। मूली हड्डी और दांतों को मजबूत करती है। ये बवासीर और पीलिया में भी लाभकारी है। अगला पौधा चुकंदर है।
इसके सेवन से मुखमंडल पर आभा और लालिमा आती है। ये रक्त विकार दूर करता है। यदि सर्दियों में पैर फटते हों तो इसके सेवन से वो फटना बंद हो जाते हैं। इसमें मौजूदा विटामिन हृदय संबंधी रोगों और कैंसर में बचाव करता है। पूरे समुंदर का पानी नाव का कुछ बिगाड़ नहीं सकता जब तक नाव में पानी ना हो। सो हमें रियल हैप्पीनेस पानी है। तो सात्विक आहार अपनाते हुए दिल में परमात्मा को जगा दें। किसी ने क्या खूब कहा है, नाव में पानी बढ़े, घर में बाड़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए, यही सियानों काम। तो संसार में रहना है मगर कमल के फूल की भांति रहना सीखो।